भाई देखो, संतान भी तीन प्रकार की होती है। एक होता है पूत, दूसरा होता है सपूत और तीसरा होता है कपूत। सपूत तो वो होता है जो बाप के जोड़े हुए धन को कुछ ना कुछ बढ़ाए। मान लो एक किला है तो उसके 2 किले बनाओ, 3 किले बनाओ, है कुछ ना कुछ बढ़ाओ बाप के धन को। और पूत होता है बाप ने दादा ने जैसे छोड़ा उसको वैसा का वैसा रख ले। और कपूत होता है बाप दादा के जोड़े हुए धन को खत्म कर दे, विनाश कर दे। तो आज इसी पर आधारित एक छोटी सी कथा सुनाओगे आप लोगों ने। हास्य कथा मान लो या प्रेरणादायक मान लियो। तो क्या होता है, पुराने टाइम की बात थी और एक बुजुर्ग आदमी था, बूढ़ा। और बूढ़े की 3 बहू थी, 3 लड़के थे, उनकी 3 पत्नियां थी, मतलब 3 बहू थी बूढ़े के। और एक दिन उस बुजुर्ग ने सोचा कि भाई तीर्थ करना चाहिए। और पुराने टाइमों में तो तीर्थ का मतलब ये था कि वह तीर्थ पर चला गया तो इसका मतलब क्या पता वापस आओगा कि नहीं आओगा, क्योंकि पैदल चल करते। और भाई ऐसे रास्ते वैरते, मान लो कोई केदारनाथ बद्रीनाथ गया है, जंगल का पहाड़ी का रास्ता, पहाड़ी से पैर फिसल गया तो खत्म कहानी। या भाई किसी जंगली जानवर ने खा लिया, या भाई कहीं नदी में डूब गया। तो मतलब पुराने टाइमों में तो तीर्थ का ये मतलब था कि पता नहीं वापस इंसान आवेगा कि नहीं आवेगा। तो उस बुजुर्ग के मन में आया क्यों ना बुढ़ापा आने से पहले तीर्थ कर लिया जा। और उसने सुबह उठकर अपने तीनों बहुओं को बुलाया कि बेटा ऐसा है, मैं तीर्थ जाने की सोच रहा हूं। तीनों बहू बोली पिताजी बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए तीर्थ, तो जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम संभाल लेंगे यहाँ से पीछे से जो भी कुछ है। हाँ बोले ठीक है बेटा, घर परिवार का ध्यान रखना, और मैं तो देखे तीर्थ पर जाऊंगा। अब पिताजी का उन्होंने 1-2 टाइम का खाना वाना बांध दिया अपने ससुर का। और भाई जब उनके तो नहीं होता भाई पिताजी जागा तो सब कहेगा बंटवारा करके जागा, क्योंकि तीर्थ पर जा रहा है, क्या पता वापिस आओगा कि नहीं आओगा। तो सुबह जब जाने का टाइम होया, उन्होंने खाना वाना तैयार कर रखा जाने के लिए, वो बांध के ले जाएगा 1-2 टाइम का, और वो खाना खा के भी जाऊंगा। और जाने से पहले बंटवारा जरूर करेगा बूढ़ा। उसने क्या कराया बुजुर्ग ने, एक एक मुट्ठी गेहूं के दाने तीनों बहुओं को दे दिए। अब सबसे पहले बड़ी को दिया, ले भाई ये 1 मुट्ठी गेहूं है और इनको संभाल के रखना, जब मैं वापिस आऊंगा तो मैं देखूंगा। जब उसके दिमाग में आई देख बूढ़ा आदमी, हम तो सोच रहे थे जमीन दे के जाएगा, बाट के जाएगा, धन दौलत दे के जाएगा, इसे 1 मुट्ठी गेहूं का मैं क्या करूंगी। लेकिन उसने मुट्ठी में पकड़े रखे। फिर बीच वाली आई, ले बेटी तू भी 1 मुट्ठी गेहूं, और देखे मैं वापिस आऊंगा तो मैं देखूंगा ये। हाँ बोले ले ठीक है पिताजी। फिर आया नंबर 3, उस छोटे वाली का थी, 1 मुट्ठी गेहूं उसको दे दिए, ले बेटी, और मैं वापिस आने के बाद देखूंगा इनको। बोले ठीक है पिताजी। बड़ा बूढ़ा तो चला गया तीर्थ पे। बड़ी बहू ने सोची देख बूढ़ा लोग शर्म बाजी बूढ़े आदमी की, अरे जमीन जायदाद का बंटवारा कर जाता, पाछे तो हमारा झगड़ा ना होगा और कुछ। अरे 1-1 मुट्ठी गेहूं दे गया, बता मैं क्या करूंगी इनका। बड्डी ने तो फेंक दिए गेहूं, कोई नहीं क्या करूंगी, बोले मैं संभालेगा। वो गया उल्टा हुआ तीर्थ पर गया उधर, वो ना वापिस वही मरेगा वो, कोई बात नहीं। तो बीच वाली ने सोची कि भाई क्या पता वापिस आके देखने लग जाए, और मैं कहाँ संभाल कर रखूंगी। तो उसने क्या करे, एक पोटली ली और उस पोटली में बांध गए और वो संभाल कर रख दिए। अब छोटी वाली ने सोची कि भाई मैं इनका संभाल कर रखूंगी भी के, और पिताजी ने दिया है 1 मुट्ठी गेहूं तो कुछ ना कुछ सोच के दिए होंगे। अब उसने क्या करे, आंगन में थोड़ी सी जगह थी, उसमें खोद के बढ़िया तरिया तैयार करके जमीन, और वो 1 मुट्ठी गेहूं उसमें फेंक दिए। अब 1 मुट्ठी फेंके तो वो 1 बोरा हो गया गेहूं। अब उसने 1 बोरा और अपने खेत में फेंक दिए जो हुए हुए। अब कम से कम 10-15 बोरे हो गए। अब खेत अच्छे थे तो 10-15 बोरे और सारे खेतों में फेंक दिए, और वो काफी गेहूं हो गए उसके तो। और एक बड़े गोदाम में अपना बोरी डांग की डांग लगा दी पूरी। अब बूढ़ा है 3 साल बाद, 3 साल बाद आया तो आते हैं सारे आदर प्रणाम आदेश प्रणाम करे, पिताजी प्रणाम, और अच्छे आओ भगत करी, पानी वानी पिलाया, चाय वाय बनाई बिठाया। और फिर बूढ़े का तो ध्यान था भाई मैं क्या दे के गया था। उन्होंने पहले बड्डे वाली बहू बुलाई, बोला बेटा मैं 1 मुट्ठी गेहूं दे के गया था, कित है वे, कहाँ पे है देखा।
बोला पिताजी मन तो फेंक फूक दिए, के संभाल के रखती मनु का, फेंक दिए मैंने। बोला अच्छा कोई बात ना बेटा। फिर बीच वाली बुलाई, बोला हाँ बेटा तन ने क्या कराया। बोला पिताजी अभी लेके आई मैं, और गई अपना पोटली लेकर आई, ठाक लो पिताजी ये गए। बुढ़ा बोला हाँ ले ठीक है बेटा तू भी, कोई बात नहीं। फिर उस छोटी का नंबर आया। बोला बेटा तन ने क्या कराया, तू भी दिखा अपने गेहूं। बोला पिताजी मैं यहाँ तो नहीं लेगा सकती हूँ गेहूं को, बाकी आपने वहां लेकर चल सकूं, मैं दिखा सकूं आपने। बोला चल बेटा। अब दोनों बहू भी साथ में और बुढ़ा भी साथ में, और उस छोटी बहू ने तो ले जाएगा गोदाम खोल लिया, उसमें भाई डांग की डांग लग रही बोरी है, कम से कम हजारों बोरी क्यों होगी। बोले ये रे पिताजी जो आप दे के गए थे। बोला बेटी मैं तो एक मुट्ठी दे गया था, इतने की कैसे हो गए। बोला पिताजी आंगन में फेंक दिए, आंगन में एक बोरा निकले, फिर वो एक बोरा मैंने खेत में फेंक दिए, और 10-15 बोरे निकल गए, फिर मैंने सारे फेंक दिए खेत में। और वो धीरे धीरे करते 3 साल में इतने हो बोरे हो गए गेहूं गेहूं अनाज ही अनाज है। बोला वाह बेटा शाबाश। फिर बूढ़े ने कही, बोला देखो ये तो है सपूत की निशानी जो इस छोटे वाले ने करी, ठीक है, कि एक मुट्ठी से इतने बना दिए। और ये जो बीच वाली ने करी कि जैसे मैं देख गया इसने ऐसे कैसे तो कम से कम रखे, ये है पूत की निशानी। और जो इस बड्डे वाली ने करी, यह है कपूत की निशानी। अगर मैं एक मुट्ठी भी देके गया तो उनको भी ये संभाल के नहीं रख पाई, वो भी बर्बाद कर दिए, इसने फेंक दिए। तो छोटी बहू जो है जिम्मेवार है, इसको घर की बागडोर में सौंप सकता हूं आराम से। तो भाई ये होता है पूत सपूत और कपूत की निशानी। तो भाई ऐसा ही होता है। बोला भाई पुराने टाइम में वो एक कमजोर था विद्यार्थी का, नहीं कर बोला कमजोर विद्यार्थी भारी बसता, वो एक ईसाई कमजोर था, नालायक था, भाड़क था, स्कूल में गया मास्टर जी तो बोला मास्टर जी तेरे बाबू तो मर रहा ना मेरे ख्याल। मास्टर जी बोले हाँ भाई 7-8 साल हो गए मेरे बाबू ने। हाँ बोला जब बता मास्टर जी तेरा बाबू मेरे सपने में आया था। बोला भाई मेरे बाबू ने 7-8 साल मरे न हो लिए, तेरे सपने में क्या करना आ गया। बोला बेरा मास्टर जी मेरे सपने में आया था। मास्टर जी बोला भाई क्या कहता फिर मेरा बाबू। बोला जो न्यू कहता मेरे छोरे तो न्यू कह दिए एक तना पास कर देगा। मास्टर भी समझ गया अच्छा चालू गुणा है। बोला अच्छा भाई कोई बात ना, 2-3 दिन बताऊंगा। 2-3 दिन बाद मास्टर जी ने बुलाया छोरा भाई इधर आ। बोला यार मेरा बाबू तो मेरे सपने में भी आया था। बोला मास्टर जी तेरे तक था तेरा बाबू। बोला जी न्यू कह था अब वो छोरे ने पास मत करिए बहुत नालायक से। छोरा ने बोला ईसा है मास्टर जी, छोरा ने बोला ईसा है मास्टर जी, पास कर फैल कर वह तेरी मर्जी, पर तेरा बाबू भी सह पक्का साड़ा, तेरे तक मैं कह गया मेरे तक मोर कह गया। तो भाई न्यू एक मास्टर जी स्कूल में बड़का न पढ़ाने लग रहा और बाहर ग्राउंड में बैठा रहा, तो 2-3 बालक काम ना करके ले कान पकड़वा रहा, खेरवा पीटन ला रहा उन्हें। अरे कुमार ने तो अपना गधा लेके जाना रहा स्कूल के सारे का, और मास्टर जी ने पीटन ला रहा, आराम खोरो कल काम नहीं करके तो गधे से इंसान बना दूंगा। कुमार ने सोची भाई मास्टर जी तो कसूता जादूगर है, गधे तो इंसान बना दे है। पहुंच गया मास्टर जी तो बोला मास्टर जी मेरे गधे ने बना दो ना इंसान। मास्टर जी दिमाग पहले करा तो बोला जा जा ना बना कर। बोला मास्टर जी बना दो ना, गरीब आदमी मेरे भी सारा लाग जाएगा। मास्टर देख लिया भाई पेंडा छोटा कौन है। बोला हाँ ठीक है बांध जाड़ देखेंगे। अपना प्रजापत कुमार ने गधे ने बांध कर अपना जाता रहे कोई बात ना। 2-3 दिन बाद छाया प्रजापत। बोला मास्टर जी बना दिया इंसान मेरा गधा। मास्टर जी ने गधा क्या करना रहा, खोल कर 4 मारे लटोतर लकड़ी का जंगल खनी। मास्टर जी सोची भाई तो गधा भी देना पड़ेगा, बड़ा अच्छे बैठे। बोला ना ई बना बनया है, 2 दिन बाद फिर आइए। 2 दिन बाद फिर आ लिया प्रजापत। मास्टर जी बन गया वो मानस मेरा गधा। हाँ बोले अब बन गया मास्टर जी ने पंडा कटवाना। बोले हाँ बन गया भाई। और बोला मानस के बन गया तो बड़ा अफसर लग गया शहर में पाओगा, थाने में बैठा। बोले अच्छा मास्टर जी। बक्को मार दो थाने में पहुंच गया, और थाने में बैठा थानेदार अपना वर्दी पहने यार को मार देख थानेदार का निराशा है मेरा बेटा के सथरा लाग गए। अरे होए देख के सतरा लाख को मार कसूता खसो रहा। और थानेदार की नजर पड़ी, लो आराम खोर क्यों आस है। ना ना कुछ ना कर ले काम कर ले, देखिए 17 लाख मेरा बेटा। और थानेदार ने सुन गई भाई, थानेदार ने खड़ा होकर एक कुमारी लात। कुमार ने बोला आराम खोर गधे तो इंसान बन गया, अरे इंसान तो थानेदार, और लात मारनी भी नहीं छोड़ी। वो नहीं भाई एक मास्टर जी स्कूल में घना कमजोर कत्ती मरे हाथ सिंगल हड्डी सारा 20-22 किलो का, और बड़का ना सवाल समझाने लग रहा बोर्ड पर। और 2 बालक आपस में बतलाऊ। बोला भाई हवा चलने लग रही थी, ने बोला भाई मास्टर पढ़ेगा। दूसरा बोला यार कौन है पढ़े। बोला ना यार हवा तेज चल रहा मास्टर पढ़ेगा।
दूसरा बोला अरे कोने पड़ा है, बोला अरे देख लिया तू ये मास्टर पढ़ाएगा। दूसरा बोला आराम खोर कोने पड़ा, बोला क्यों क्यों ना पड़ा, बोला चाक पकड़ रहा है हाथ में।